हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ CS प्रीति सिंह। बच्चों, आज हम बात करेंगे CS कोर्स की कंप्लीट डिटेल। CS कोर्स का ड्यूरेशन कितना है, CS कोर्स में कितने लेवल्स होते हैं, CS करने के लिए कितने घंटे पढ़ना है, CS कोर्स में टोटल कितना खर्चा आता है और CS कोर्स किस तरीके के बच्चे कंप्लीट करते हैं, तीनों स्टेजेस में क्या क्या सब्जेक्ट है, पढ़ने के लिए क्या कोचिंग लेना जरूरी है, सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। मतलब तमाम जानकारी जो बदलाव हुआ है CS कोर्स में 2024 में, एंटायर डिटेल जो है हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं सबसे पहले CS की फुल फॉर्म। बच्चों, अगर हम CS की फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी जो है ये आपकी इसकी फुल फॉर्म है। इस कोर्स को जो कराती है वो कराती है ICSI। ICSI बोले तो द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। और उसी के साथ साथ आपका एग्जाम लेना, आपको डिग्री लेना देना, सब काम जो है वो ICSI के हैं। आपको रजिस्ट्रेशन भी ICSI में ही कराना है। अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो, आपको नहीं पता कैसे रजिस्ट्रेशन होता है और इसके पहले लेवल पे आप रजिस्टर करना चाहते हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने एक बच्चे का CSEET का प्रॉपर रजिस्ट्रेशन कर रखा है। आप वहां पर जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लिंक पर क्लिक करिए, आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और आपको किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इस कोर्स के बारे में कि कंपनी सेक्रेटरी में बनने के बाद अगर हमारा बच्चा CS करता है या मैं CS करता हूं, अगर कोई पेरेंट्स दिख रहे हैं वो भी, अगर कोई बच्चा देख रहा है वो भी, तो CS का रोल क्या होता है इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर कल को ये बच्चा क्वालिफाई हो जाता है तो भविष्य क्या रहेगा, स्कोप क्या रहेगा, क्या ये कामयाब रहेगा, नाकामयाब रहेगा। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी की। मैं बहुत आम भाषा में यहाँ पे चीजें बताऊंगी। वैसे मैं फैकल्टी हूँ CS कोर्स की और पिछले 14 ईयर्स से मैं CS के बच्चों को पढ़ा रही हूँ। बाय क्वालिफिकेशन कंपनी सेक्रेटरी, BCom, MCom और LLB। अब हम यहाँ पे बात करेंगे रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी की। CS करने के बाद इसका रोल क्या रहेगा। तो सबसे पहली चीज जो है, एक KMP की हम बात करते हैं। ये KMP क्या होता है, की मैनेजरियल पर्सनल। जो भी वीडियो को देख रहा है लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि सिंगल वीडियो में सारी चीजें कवर है। वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी, लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि इतना बड़ा कोर्स अगर आप करने जा रहे हो तो 10 से 15 मिनट आप इस वीडियो को जरूर देंगे। इसमें आपका बहुत फायदा है, क्योंकि एज ए प्रोफेशनल जो एक फैकल्टी है जो खुद CS है, इतनी सारी चीजें समझने के बाद जब कोई चीज गाइड करते हैं तो उसमें बहुत डिफरेंस होता है। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले KMP की। KMP क्या होता है? एक्चुअली किसी भी कंपनी को चलाने के लिए कुछ जिम्मेदार लोग सिलेक्ट किए जाते हैं। ये नहीं कि उसमें से किसी से भी जाके हम क्वेश्चन पूछे तो वो जिम्मेदार लोग जो हैं KMP की डेफिनेशन में आते हैं। की का मतलब होता है चाबी, मैनेजरियल पर्सनल। इस कंपनी को चलाने की जो चाबी जिन लोगों के हाथ में रहती है उसे KMP बोलते हैं। दूसरी चीज हम बात करेंगे KMP में कौन कौन आता है। तो मैं तो विद सेक्शन भी आपको बता सकती हूँ। इसको डिफाइन किया गया है कंपनी एक्ट के सेक्शन 251 मतलब 51 में। खास बात यह है कि कंपनी सेक्रेटरी, CFO, CEO, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, कुछ चुनिंदा सिलेक्टेड प्रोफेशनल्स जो है इस KMP की डेफिनेशन में आते हैं। इसका कंपनी सेक्रेटरी से क्या रिलेशन है? जितनी भी कंपनीज हैं, लिस्टेड कंपनी या कोई ऐसी पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, उनको कंपलसरी KMP अपॉइंट करना है। नहीं करेंगे लॉ का उल्लंघन होगा। दूसरी चीज कंप्लायंस ऑफिसर। अब ये कंप्लायंस ऑफिसर क्या होते हैं? ये होते हैं ऐसे ऑफिसर्स जो लॉ को कंप्लाई करते हैं। एक कंपनी के ऊपर मल्टीपल लॉज लगते हैं, तो उनको कंप्लाई करना, पूरा करना, पालन करना, नहीं करेंगे पेनल्टी लगती है, तो उस ऑफिसर को कंप्लायंस ऑफिसर बोलते हैं। तीसरी चीज सेक्रेटरियल ऑडिटर की बात करते हैं। ये कैसा ऑडिट है? ये सेक्रेटरियल ऑडिट जो है लॉज का ऑडिट होता है और ये भी कंपनी सेक्रेटरी के द्वारा ही कराया जाता है। ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं। इंटरनल ऑडिटर, मैं तो सेक्रेटरियल ऑडिटर थोड़ा सेक्शन का भी रेफरेंस दे रही हूँ क्योंकि मैं तो सब कुछ ही मुझे पढ़ाना होता है, सब याद है। तो सेक्शन नंबर 204 के तहत सेक्रेटरियल ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होता है और सिलेक्टेड कंपनीज में सेक्रेटरियल ऑडिट को के तहत ऑडिट कराना पड़ता है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपनी रिपोर्ट के साथ अटैच करना पड़ता है। इसी तरीके से अलग अलग पोजिशंस हैं। और एक और बता देती हूँ, अगर रोल ऑफ CS आपको समझना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो मैं डाल दूंगी जिसमें रोल ऑफ CS बहुत डिटेल में बताया गया है, स्कोप ऑफ CS। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे जब हम बढ़ेंगे सबसे पहली चीज हम बात करेंगे कि मैम आप एक बात बताइए कि CS करने के लिए स्टेजेस क्या क्या होती हैं। काम की बात पे और इंपॉर्टेंट बात पे आ जाते हैं कि CS कोर्स करने की स्टेजेस क्या क्या होती है। तो सबसे पहली स्टेज होती है CSEET, जिसको कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस CSEET जो है वो सेकेंड स्टेज में आने के लिए एंट्रेंस होता है, या CS की शुरुआत करने के लिए एंट्रेंस होता है, तो उसे CSEET बोलते हैं। अगर कोई भी बच्चा क्लास 12th में है या क्लास 12 का एग्जाम दे चुका है तो उसको इसी से शुरुआत करनी है, उसको सबसे पहला एग्जाम CSEET देना होगा। अब इसके बारे में थोड़ी सी मैं और चर्चा करूंगी अभी जस्ट 2 मिनट बाद।
दूसरी चीज, दूसरा लेवल होता है इसमें एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। इसमें जो है आपके टोटल 7 पेपर होते हैं, वो 7 पेपर पास करने होते हैं। और तीसरी स्टेज होती है आपकी प्रोफेशनल, ये आखिरी स्टेज होती है जहां बच्चे को पढ़ के पास करनी है। इसके अलावा बीच में जो आपको चीजें नजर आ रही हैं, जैसे हम CSEE की पहली स्टेज की बात करें, CSEE की जो है इसके साल में 4 बार एग्जाम होते हैं। थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं इसके साल में 4 बार एग्जाम होते हैं CSEE के। वो कब कब? मई में, जुलाई में, नवंबर में, जनवरी में। उसी के साथ साथ अब मुद्दा ये उठता है कि मैम हमारा बच्चा तो जुलाई अटेम्प्ट देना चाहता है, तो जुलाई के लिए आपको 16 अप्रैल से 15 जून का समय होता है। इसके बीच में आप अपने बच्चे का CSEE में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है, जैसे कि मैंने पहले बताया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां पे जाके आप पूरा वीडियो देख के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि एक बच्चे का प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करा गया है ताकि लोगों को परेशानी ना हो, आराम से रजिस्ट्रेशन करा सके। अगर जुलाई अटेम्प्ट देना चाहते हो तो 15 जून अंतिम तारीख है। अगर नवंबर अटेम्प्ट देना चाहते हो तो 15 अक्टूबर लास्ट डेट है, आप तब तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब इसके सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। मैं हमारे बच्चों को कितने पेपर देने हैं, तो 4 सब्जेक्ट होते हैं इसमें, और ये 4 सब्जेक्ट जो है आपको पास करने होते हैं। अब मुद्दा ये उठता है कि एग्जाम होता क्या है, ये एग्जाम होता है ऑनलाइन, और आज तक अभी तक हमेशा ये एग्जाम ऑनलाइन घर से ही हुआ है। इसके लिए आपको किसी सेंटर पे जाने की जरूरत नहीं है। लगभग 1500 रुपए से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप एग्जाम दे सकते हैं। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और इसकी ड्यूरेशन 120 मिनट होती है। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया 50% होता है, मतलब जो भी टोटल पेपर होगा उसमें 50% मार्क्स चाहिए। जैसे 200 नंबर का पेपर है तो 100 नंबर आपके होने चाहिए। अगला मुद्दा आता है मैम इसको करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो मैं यहाँ वर्बल इसलिए नहीं बता रही क्योंकि वो भी हमने एक वीडियो बना रखी है कि रजिस्ट्रेशन करने से पहले वो कागज तैयार कर लो, डॉक्यूमेंट्स आप तैयार कर लो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जरूरत होती है। अब हम इसकी प्रिपरेशन की बात करते हैं। बेस्ट CS कोचिंग क्लासेस है दिल्ली लक्ष्मी नगर में। ये बात मैं नहीं बोल रही, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिर से जाइए और वहां पे जो हम पढ़ाते हैं उसके लेक्चर्स हमने अपलोड कर रखे हैं। आपको बस कुछ नहीं करना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, क्लिक करना है, आपको लेक्चर खुल के YouTube पे आ जाएंगे। मैं कहती हूं 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, आप 10 लेक्चर्स देखिए। आपको बच्चे को या आपको देखने में अच्छा लगे तो ही आप कांटेक्ट करें, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप बिल्कुल हमें संपर्क करें, क्योंकि हमारी फीस भी है कम और क्वालिटी में है दम। उसी के साथ साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि CS कोर्स से कनेक्टेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस चैनल पर आपको मिलती है, चाहे वो रिवीजन की हो, पढ़ाई की हो, नॉलेज की हो, रजिस्ट्रेशन की हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी और हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव की। तो जब पहली स्टेज CSEE पास हो जाती है तो दूसरी स्टेज एग्जीक्यूटिव आती है। अब इसमें मैं थोड़ा सा हिंट आपको देना चाहूंगी। एग्जीक्यूटिव के अंदर 2 भाग में डिवाइड किया है, क्योंकि इसमें टोटल 7 पेपर हैं। इसको वैसे भाषा में ग्रुप 1 ग्रुप 2 बोलते हैं। तो ग्रुप 1 के अंदर 4 पेपर हैं, ग्रुप 2 के अंदर 3 पेपर हैं। साल में 2 बार एग्जाम होता है, जून में और दिसंबर में। आप चाहो तो 4 पेपर दे सकते हो, चाहो तो 7 पेपर दे सकते हो, मर्जी आपकी है। आप एक साथ 7 दे सकते हो या 4 और 3 करके भी दे सकते हो। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें, बीच में कुछ ट्रेनिंग्स होती हैं। अगर ट्रेनिंग्स की बात करें तो ट्रेनिंग जो है, मैं उसके बारे में भी थोड़ी सी बता देती हूं आपको कि कौन कौन सी किस किस तरीके की ट्रेनिंग है। तो एक तो आपके जो है 1 डे ओरिएंटेशन ट्रेनिंग होती है। 1 डे ओरिएंटेशन ट्रेनिंग ODOP भी से बोलते हैं। 1 डे ओरिएंटेशन होता है और इसमें बच्चे को बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं, गाइड किया जाता है। इंस्टीट्यूट की तरफ से ये होती है, ICSI की तरफ से। फिर उसी के साथ साथ ये सारी चीजें, सारी ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट करके 1 डे ODOP से बोलते हैं, 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है। फिर उसके बाद कुछ ट्रेनिंग्स कंप्लीट करके बच्चा पहुंचता है फाइनल में। फाइनल में जो है 2 ग्रुप में सिलेबस डिवाइड कर रखा है और टोटल जो है 5 पेपर होते हैं। उसमें से कुछ ऐसे भी हैं जो ओपन बुक है। फाइनल तक आते आते बच्चे ना मुझे देखता है ना आपको देखता, वो खुद ही इतना इंटेलिजेंट हो जाता है कि उसको सारी चीजें ऑटोमेटिक समझ में आने लगती है। अब हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। मैं यहाँ पे बहुत डिटेल में इसलिए नहीं जा रही क्योंकि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो प्रॉपर हमने रजिस्ट्रेशन करके बच्चे का दिखा रखा है। तो आप वहाँ पे जाइए, रजिस्ट्रेशन करिए, डेमो लेक्चर्स देखिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो लाइक करना ना भूले। थैंक यू।